हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के अध्याय 4, 5 और 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की दोहराई करते हैं जो आपको सेट एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनकर और अपनी नोटबुक में लिखकर इनकी दोहराई करें। तो अध्याय 4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, वस्तुओं के समूह किस आधार पर बनाए जाते हैं। नंबर 1, उनकी आकृति के आधार पे, या वे जिस पदार्थ से बने हैं उनके आधार पे, या दोनों क और ख, या वो किस काम में प्रयोग होती हैं के आधार पे। तो हम वस्तुओं के समूह किस आधार पे बनाते हैं, क और ख दोनों। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पेन किस पदार्थ से बनता है। प्लास्टिक से बनता है, या धातु से बनता है, या लकड़ी से, या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आएगा, उपयुक्त सभी। पेन प्लास्टिक का भी हो सकता है, धातु का भी और लकड़ी का भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, कागज से बनी हुई वस्तुएं कौन सी हैं। कुर्सी, मेज, पुस्तकें या चप्पल। तो कागज से हम क्या बनाते हैं, पुस्तकें बनाते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, पुस्तकें। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, किसी वस्तु को बनाने के लिए पदार्थ का चयन किस बात पर निर्भर है। नंबर 1, पदार्थ के गुणों पर, या उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर, या पदार्थ के उपयोग पर, या दोनों, क और ख। तो इसका क्या आएगा ऑप्शन, क और ख दोनों। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, पदार्थ में जिनमें धुत्ती अथवा चमक होती है उन्हें क्या कहते हैं। लकड़ी, द्रव्य, गैस या धातु। तो उनको हम क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, जिन पदार्थों को संपीड़ित करना कठिन होता है उन्हें कहते हैं ठोस, द्रव या कठोर पदार्थ, या कोमल पदार्थ। तो जिन पदार्थों को संपीड़ित करना कठिन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कठोर पदार्थ। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, कौन सा पदार्थ जल में मिश्रित करने पर विलुप्त नहीं होता। नमक, चीनी, चाक पाउडर या सभी। तो जो चाक पाउडर है वो जल में विलुप्त नहीं होता। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ग, चाक पाउडर। प्रश्न नंबर 8, पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है कांच, जल, वायु या उपर्युक्त सभी। तो पारदर्शी का क्या मतलब होता है, जिसमें से आर पार देखा जा सकता है। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, उपर्युक्त। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु वे स्पष्ट नहीं दिखती उन्हें कहते हैं, जैसे तेल लगा कागज, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, या अपारदर्शी पदार्थ, या पारभासी पदार्थ, या कोई भी नहीं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, पारभासी, जिसमें से धुंधला दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार है। सूती कमीज, पुस्तक, जूते या स्टील की कमीज। तो जो क्या होता है, कौन सा पदार्थ चमकदार होता है, तो ये स्टील की चम्मच है। तो गलती से कमीज लिखा हुआ, तो ये क्या आ जाएगा इसका, स्टील की चम्मच। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ मेल नहीं खाता। कुर्सी, पलंग, बच्चा या अलमारी। तो इन तीनों चारों में से अलग कौन है, बच्चा है। बाकी क्या है, कोई लकड़ी से बनी है, कोई धातु से बनी हुई वस्तु है। प्रश्न नंबर 12, कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं अर्थात घुल जाते हैं। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में अविलय है, विलय है, कोमल है या कठोर है। तो इस तरह पदार्थों को हम क्या कहते हैं, विलय पदार्थ कहते हैं। जो अध्याय 5 है उसके प्रश्नों को देखते हैं। अध्याय 5 का पहला प्रश्न देखते हैं, जो अध्याय 5 हमारा पदार्थों का पृथक्करण। प्रश्न नंबर 1, चावलों से पत्थरों को क्यों पृथक करते हैं। नंबर 1, उपयोगी पदार्थों को अलग करने के लिए, या अनुपयोगी अवयवों को दूर करने के लिए, या क व ख दोनों, या कोई नहीं। तो हम क्यों अलग करते हैं, क व ख दोनों, उपयोगी पदार्थों को अलग करने के लिए और अनुपयोगी पदार्थों को अलग करने के लिए। हस्तचयन की विधि का उपयोग इनमें से किस किस में किया जाता है। दाल से बड़े मिट्टी के कणों को पृथक करने के लिए, चावल से पत्थरों को अलग करने के लिए, या अनाज से बड़े मिट्टी के कणों को दूर करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो हस्तचयन में हम क्या करते हैं, उपरोक्त सभी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, डंडियों से अनकणों को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। निष्पावन, या थ्रेसिंग, या निस्यंदन, या अवसादन। तो इसको हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, थ्रेसिंग। पृथक्करण की कौन सी विधि से भारी कणों को हल्के कणों से वायु के झोंकों द्वारा अलग किया जाता है। निष्पावन, या थ्रेसिंग, या अवसादन, या निस्तारण। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, निष्पावन विधि
कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? निष्पादन। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चलनी में रह जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिश्रण के दोनों अवयवों के आमापों में अंतर है। पृथक्करण की इस विधि को क्या कहते हैं? निस्तारण, अवसादन, निस्यंदन या चालन। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। जैसे चाय में से हम पत्ती को अलग करते हैं। प्रश्न नंबर 6। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन या चालन। तो इसको हम क्या कहते हैं? अवसादन। जैसे पानी में जल है, मिट्टी मिली हुई है, तो उसको हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी क्या है? पानी में नीचे बैठ जाती है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उधेड़ने की क्रिया का क्या नाम है? अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन या चालन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? निस्तारण। जैसे जो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, फिर हम उसको दूसरे बर्तन में पानी को निकाल लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? निस्तारण। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। ठोस व द्रव के किसी मिश्रण को छन्नी से छानकर अलग किया जाता है। यह पृथक्करण की कौन सी विधि है? निस्यंदन, चालन, अवसादन या निस्तारण। तो इसको हम क्या बोलते हैं? निस्यंदन। प्रश्न नंबर 9। निम्न में से किसका प्रयोग निस्यंदक जो कि छानने के काम आता है के रूप में किया जाता है? फिल्टर पेपर, सामान्य पेपर, मोटा कपड़ा या कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? फिल्टर पेपर। प्रश्न नंबर 10। किसी द्रव को उसी के वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। निम्न में से किस में वाष्पन का प्रयोग किया जाता है? चाय को चाय पत्तियों से अलग करने के लिए, या नंबर 2 पानी को रेत के कणों से अलग करने के लिए, या नंबर 3 समुद्र जल से नमक प्राप्त करने के लिए, या कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? समुद्र जल से नमक प्राप्त करने के लिए। प्रश्न नंबर 11। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नंबर 1 वाष्पन, नंबर 2 संघनन, नंबर 3 निस्यंदन या नंबर 4 अवसादन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? संघनन। प्रश्न नंबर 12। जब हम 1 कप पानी में चीनी मिलाते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है कि पानी में और अधिक चीनी नहीं घुल सकती। यह किस प्रकार का विलयन है? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन या दोनों या कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? संतृप्त विलयन। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नंबर 1 संघनन, या नंबर 2 वाष्पन, या नंबर 3 अवसादन, या नंबर 4 निस्यंदन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वाष्पन। आइए अब अध्याय 6 हमारे 4 ओर के परिवर्तन के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। कागज को मोड़कर हम उसका जहाज नाव बना देते हैं तथा फिर जहाज नाव को उड़ाने के बाद पुनः कागज को सीधा कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तन को उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित नहीं है? नंबर 1 गूंथे आटे से रोटी बेलना, या गुब्बारे को फुलाना, या ठंडे दूध से गर्म दूध, या कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? कोई नहीं, क्योंकि उत्क्रमित नहीं है। सारे परिवर्तन क्या है? उत्क्रमित होने वाले परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। जल को वाष्प में बदला जा सकता है तथा वापस वाष्प को द्रव में बदला जा सकता है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? उत्क्रमित परिवर्तन या अनुत्क्रमित परिवर्तन या दोनों या कोई नहीं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमित परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? उत्क्रमित परिवर्तन। निम्न में से कौन से परिवर्तन है जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है? नंबर 1 दूध को दही में जमना, नंबर 2 आम का पकना, नंबर 3 खाना पकाना, और नंबर 4 बर्फ़ का जल में पिघलना। तो कौन सा परिवर्तन आएगा? घय, बर्फ़ का जल में पिघलना, जिसको हम वापस अपनी पुरानी अवस्था में ला सकते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्लास्टर ऑफ पेरिस के खिलौने बनाए जाते हैं, परंतु हम खिलौनों को तोड़कर वापस प्लास्टर ऑफ पेरिस में नहीं बदल सकते। यह कैसा परिवर्तन है? अनुत्क्रमित परिवर्तन या उत्क्रमित परिवर्तन या दोनों या कोई नहीं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमित परिवर्तन। प्रश्न नंबर 5। निम्न में से किस परिवर्तन को वापस नहीं परिवर्तित किया जा सकता? नंबर 1 पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम करना, या ऊन के धागे से बना हुआ स्वेटर, या सीधी डोरी से कुंडली डोरी, या कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? कोई नहीं, क्योंकि सभी को हम परिवर्तित कर सकते हैं।
प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। मोमबत्ती जलाने पर इसकी लंबाई कम हो जाती है और हम इस परिवर्तन को वापस बदल भी नहीं सकते, क्योंकि यह एक उत्क्रमित परिवर्तन है, अनुत्क्रमित परिवर्तन है, या दोनों हैं, या कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? अनुत्क्रमित परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 7, परिवर्तन का वह प्रकार जिस पदार्थ से क्रियाकलाप प्रारंभ किया जाता है, इस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है, कहलाता है उत्क्रमित परिवर्तन, अनुत्क्रमित परिवर्तन, या दोनों, या कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उत्क्रमित परिवर्तन। प्रश्न नंबर 8, परिवर्तन का वह प्रकार जिस पदार्थ से क्रियाकलाप प्रारंभ किया जाता है, उस पदार्थ से भिन्न कोई अन्य पदार्थ बन जाता है, वह पुराना पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा परिवर्तन कहलाता है उत्क्रमित, अनुत्क्रमित, दोनों, या कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? अनुत्क्रमित परिवर्तन।